नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने भी सुना होगा कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन अगर अपने कुछ ऐसा कर दें जिस पर चर्चा हो जाए तो फिर ये चर्चा का विषय बन ही जाता है। आप बखूबी समझ रहे होंगे कि हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हम इशारा कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे आर.के. सिंह की ओर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीते दिन आर.के. सिंह ने बड़ा बम पटाखा फोड़ दिया था, बड़ा पोस्ट कर दिया था, बीजेपी को हराने की बात कर दी थी, यानी कि बीजेपी का खेल खराब कर दिया था। अब आर.के. सिंह ने ऐसा क्यों किया है, क्या चाहते हैं आर.के. सिंह, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, बीते दिन हमने देखा कि आर.के. सिंह ने बड़ा पोस्ट कर दिया और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का ही खेल खराब कर दिया है अपने ने। नहीं, देखिए, राजकुमार सिंह बीजेपी का नहीं, एनडीए का खेल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के तो एक ही नेता का नाम उन्होंने लिया है, जेडीयू के कई नेताओं का नाम ले लिया है जो उम्मीदवार हैं। देखिए, आर.के. सिंह रिटायर्ड नौकरशाह रहे हैं, बिहार के होम सेक्रेटरी रहे हैं, देश के गृह सचिव रहे हैं और बाद में वे राजनीति में आए और आरा से सांसद बने, देश में मंत्री बने। देखिए, अब 24 में हार गए। अब उन्हें बीजेपी में कौन पूछ रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। हमें लगता है कोई पूछ भी नहीं रहा है, इसलिए वह अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने लंबा पोस्ट लिखा है, लेकिन उस लंबे पोस्ट के बाद वह खुद भी ट्रोल हो रहे हैं। देखिए, उनके यूजर्स पूछ रहे हैं कि आपने इतने नाम लिए, क्या आपको कोई राजपूत नहीं दिखा जिसका नाम आप ले सकते थे? क्यों किसी राजपूत का नाम नहीं लिया? क्या सभी राजपूत जितने लड़ रहे हैं वो सभी साफ सुथरी छवि वाले हैं? आपने क्यों राघवेंद्र प्रताप सिंह का नाम छोड़ दिया, जिनके बारे में आपने तो बगावत कर दी थी और कहा था टिकट मिलेगा? तो देखिए, राजकुमार सिंह ने क्या लिखा, और राजकुमार सिंह ने इशारा और निशाना किसको बनाया है? अनंत सिंह को बनाया है, सूरजभान सिंह को बनाया है, राज वल्लभ यादव को बनाया है, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को बनाया है, सम्राट चौधरी को बनाया है, भगवान सिंह कुशवाहा को बनाया है, राधा चंद्र शाह को बनाया है। और वे कहते हैं कि देखिए, यदि पहले तो उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी, दीपावली का अवसर चुना और फिर कहा कि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट ना दें, भले ही वो आपकी जाति का ही क्यों न हो। यदि आपके सामने जितने प्रत्याशी हैं सभी भ्रष्ट या आपराधिक प्रकृति के हैं तो अपना वोट नोटा को दे दें। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा भ्रष्ट को चुनिएगा तो अपराध और भ्रष्टाचार का बिहार में बोलबाला रहेगा और बिहार का विकास कभी नहीं होगा। अंत में उन्होंने यह भी लिखा कि अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं, उन्हें भगाकर ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। यह वैसी बातें कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर कहते हैं। तो देखिए, अब राजकुमार सिंह ने कहा, देखिए हमने कहा ना कि जो यूजर्स हैं जो इस पोस्ट के बाद उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वह यह भी कह रहे हैं कि जब बिहार में जंगल राज था, जिसे जंगल राज कहा जाता था, तब आप बिहार में गृह सचिव थे, आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? लालू राबड़ी के शासनकाल में या बिहार के होम सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो नाम इन्होंने किसका लिया? इन्होंने नाम लिया है मोकामा से अनंत सिंह का, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। तो क्या कहा अनंत सिंह के बारे में? तो उन्होंने कहा कि अनंत सिंह, इन पर हत्या, नरसंहार तथा अपहरण जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। उन्होंने स्मरण किया है 1985 का, और बता रहे हैं कि तब मैं पटना का डीएम था, कलेक्टर था, और यह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह, जो मंत्री भी बने थे, और विवेका सिंह के साथ, विवेका पहलवान, पहले तो दुश्मनी थी, बाद में दोस्ती हो गई, विवेका पहलवान हम रहे नहीं, कि विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था। तो मैं पटना से वहां पहुंचकर उनको पीट कर भगाया था। मतलब यह याद दिला रहे हैं कि अनंत सिंह को हमने पीटा था। ठीक है ना? जी। और देखिए, अब मोकामा की ही चर्चा करें तो इन्होंने कहा है कि देखिए, आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी हैं, तो सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यह बात बता रहे हैं राजकुमार सिंह। अतः अपनी पत्नी के माध्यम से खड़े हैं। इन पर 2-3 राज्यों में हत्या इत्यादि के आरोप रहे हैं। जब मैं बिहार का गृह सचिव था, मतलब
जंगल राज के दिनों में। जी। तो यह बिहार का नंबर 1 डॉन था तथा मैंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। देखिए यह सूरजभान सिंह कैसे नालंदा में गिरफ्तार हुए थे, कहानी कभी हम बता देंगे, ठीक है ना, कि सूरजभान सिंह जिसे आप बिहार का नंबर 1 डॉन बता रहे हैं और तब पहचान थी भी, तो सूरजभान सिंह की गिरफ्तारी में पुलिस की कोई भूमिका नहीं थी। कोई भूमिका नहीं। पुलिस की क्या भूमिका थी? सूरजभान सिंह सड़क पर जुआ खेलते हुए एक सेटिंग के तहत गिरफ्तार हुए थे। और पहले नाम दूसरा बताया था। जब जेल जाकर पहुंच गए, सुरक्षित हो गए, तब लोगों को मालूम हुआ कि यह सूरजभान सिंह है। अच्छा। तो पुलिस की भूमिका क्या थी? पुलिस की तो मिली भगत थी, ठीक है ना। इस बात को समझिए। अब देखिए, अब यह नवादा से एनडीए प्रत्याशी, मतलब जेडीयू की प्रत्याशी विभा देवी के बारे में कह रहे हैं कि राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी हैं। राजबल्लभ यादव पर क्या आरोप लगे यह तो सबको पता है, लेकिन जो इन्होंने लिखा है हम यह इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आरोप लगे थे, यह तो कह रहे हैं कि आरोपी हैं, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने राजबल्लभ यादव को उस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। तो यह भी कह रहे हैं कि देखिए, राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गया आए थे तो उनके मंच पर प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखकर राजबल्लभ यादव की पत्नी से माल्यार्पण करा दिया गया था। अच्छा, ठीक है ना। जी, हाँ। अब देखिए, रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे जिन पर हत्या के कई आरोप थे, ठीक है ना। तो शहाबुद्दीन को भी इन्होंने घेरा। अब देखिए अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात हमने कहा ना, बीजेपी में इन्हें कोई पूछ भी रहा है या मुझे नहीं पता, तो भड़ास निकाल रहे हैं। तारापुर से एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी हैं। इन पर हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट फॉर्जरी करके बेल पर बाहर होने का आरोप एक पार्टी ने खुलेआम लगाया, जिसका जवाब आज तक नहीं दे सके। तो जेडीयू नेताओं को छोड़िए, अब यह सम्राट चौधरी पर भी, हाँ, बीजेपी नेता। हाँ, अब जगदीशपुर आरा से एनडीए प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा हैं। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रहे हैं। देखिए, इन्होंने पहले ही कहा था कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिलेगा, अमरेंद्र प्रताप सिंह को मिलेगा, भगवान सिंह कुशवाहा को मिलेगा, तरारी में मिलेगा, तो हम विरोध करेंगे। तो यह शायद स्वयं भी अपने बारे में कह रहे थे कि उनके चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का फैसला तो बीजेपी करेगी। तो इन्हें तो चुनाव लड़ाया नहीं गया। आरा में अमरेंद्र प्रताप सिंह उम्र की वजह से रिटायर कराया गया, संजय टाइगर को उम्मीदवार बनाया गया। अब संदेश में एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह हैं। ये एक बालू माफिया हैं जो अभी हाल में ही जेल से छूटे हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं। ईडी की रेड के बाद 10 महीने जेल में रहे, सही बात है। संदेश आरा से आरजेडी प्रत्याशी अरुण यादव के बेटे दीपू सिंह हैं। अरुण यादव पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं, अतः खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन लोगों को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। लेकिन इनको वोट मत कीजिए। हाँ, लेकिन वही बात है कि इनके यूजर्स कह रहे हैं कि भाई आपको 243 विधानसभा क्षेत्रों में क्या कोई राजपूत बाहुबली नहीं दिखा? क्या? तो हाँ, क्या कोई राजपूत बाहुबली नहीं दिखा? तो वह तो कई नाम ले रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता कि उनके बारे में आप टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें भी पक्षपात क्यों कर रहे हैं, और यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि जब बिहार में जंगल राज था तो आप बिहार के होम गृह सचिव थे, तब आप क्या कर रहे थे? बहुत सारे जो उदाहरण हैं, बहुत सारे कांड जो जिनका ब्यौरा ये दे रहे हैं, यह तो उनके ही समय का है। तो उस समय आपकी सफलता और विफलता कहाँ थी? तो राजकुमार सिंह ने अपनी भड़ास निकाली है, लेकिन बीजेपी को इस पर जेडीयू ने पहले ही कर दिया है कि राजकुमार सिंह कौन होते हैं बोलने वाले। बिल्कुल, राजकुमार सिंह कौन होते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार तो 2005 से कहते रहे हैं ना कि बाघ के सामने बिल्ली को थोड़े लड़ाएंगे, बकरी को थोड़े लड़ाएंगे। बाघ के सामने कोई लड़ेगा तो वो बाघ ही होगा। हाँ, जब अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हो गए मोकामा से, तो सामने से सूरजभान सिंह को आना ही था। और 20 वर्ष के बाद दोनों परिवार आमने सामने हैं। एक ओर से दिलीप सिंह के भाई अनंत सिंह, दिलीप सिंह तो अब रहे नहीं, दिलीप सिंह को 2000 में चुनाव हरा दिया था सूरजभान सिंह ने, और अब सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह से लड़ने के लिए अपनी पत्नी को आगे किया। आरएलजेपी को भी छोड़ दिया। पशुपति पारस तो बेचारे ही हो गए, हाँ, वो अपने बेटे को लेकर सिर्फ घूम रहे हैं। तो यह राजनीति है, राजनीति में क्या क्या होता है ये तो आप जानती ही हैं। तो अब इन्होंने कहा है, अब इस पर राजनीति होगी। सम्राट चौधरी को भी घेर लिया है। आपको याद होगा जब इन्होंने पहली बार टिप्पणी की थी, तब
इनसे बात करने दिलीप जायसवाल गए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बोलते रहेंगे। और 2024 में आपने कहा कि ये हार गए थे, क्यों हारे थे? देखिए, मिजाज की वजह से, मिजाज की वजह से, मिजाज की ईमानदारी है, हाँ। सुचिता है, इन्होंने आराम में विकास भी किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं को यह लगाते नहीं थे। अप्रोच यह नेता बने ही नहीं थे, यह नौकरशाही थे, नौकरशाही थे। और इसका परिणाम हुआ कि यह चुनाव हार गए और वहां माले की जीत हुई। ठीक है ना? तो ये स्थिति है, ये स्थिति है। यानी कि पोस्ट करके अब घिरते नजर आ रहे हैं आरके सिंह, और अब आरके सिंह से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।